So hello everyone and welcome back to a new episode of LLRM series and मैं आई हुई हूँ अपने घर शामली बिकॉज कावड़ का ब्रेक था तो कॉलेज ऑफ हो गया था और ऊपर से मेरे एग्ज़ाम्स भी हैं 4th ईयर के 5 अगस्त से, तो उनकी प्रिपरेशन लीव थी तो मैं घर आ गई थी। तो हो सकता है मैं थोड़ी इनकन्सिस्टेंट रहूँ यूट्यूब पे जस्ट बिकॉज ऑफ माई फाइनल ईयर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स, बट आई विश कि मैं आपके लिए वीडियोस लाती रहूँगी कंसिस्टेंटली। आई विल ट्राई माई बेस्ट। नहीं हो पाया तो प्लीज़ मैनेज कर लेना, बट ऑल वीडियोस विल बी कम आफ्टर माई एग्ज़ाम्स। 12 अगस्त तक है, उसके बाद नहीं तो आएंगी ही आएंगी पक्का। सो ये वीडियो है आउटसाइड क्लिनिकल पोस्टिंग्स की, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि जो हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग्स होती हैं वो सिर्फ हमारी जो कॉलेज का हॉस्पिटल होता है सिर्फ उसी में लगती हैं। ऐसा नहीं होता है, वो बाहर भी लगती हैं। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस सब्जेक्ट की पोस्टिंग्स कहाँ कहाँ लगती हैं। सो जैसे कि हम बीएससी नर्सिंग में बहुत सारे सब्जेक्ट्स को डील करते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से होते हैं, जैसे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और पीडियाट्रिक्स चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जो मतलब जो बच्चों के वार्ड्स होते हैं उससे डील होता है उसमें, जैसे एनआईसीयू पीआईसीयू। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जिसमें हम कम्युनिटी मतलब जो गांव में एससी और सीएचसी और पीएचसी होते हैं उनसे डील करते हैं उसमें। ऑब्स्टेट्रिकल एंड मिडवाइफरी नर्सिंग जिसमें हम गायनी वार्ड और लेबर रूम और गायनी ओटी से डील करते हैं। तो ऐसे ही हमारी पोस्टिंग भी क्लिनिकल अलग अलग जगह लगती है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हम एक ही हॉस्पिटल में सारी ड्यूटीज़ कंप्लीट कर लेते हैं अपनी 4 साल की, ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की। तो एज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग नाम ही डिफ़ाइन कर रहा है कि कम्युनिटी पोस्टिंग्स, तो हम उसमें विलेजेस में और टाउन्स में जाते हैं और वहाँ पे हम अपनी क्लिनिकल ड्यूटीज़ कंप्लीट करते हैं। तो हम मेरठ के पास एलएलआरएम से मेरठ के पास माचरा पड़ता है और भावनपुर पड़ता है, जो विलेज है कंडा टाउन टाइप विलेजेस। ठीक है, वहाँ पे जो सीएचसी है हमारी पोस्टिंग वहाँ पे लगती है। हम लोग वहाँ पे सीएचसी पे जाते हैं, वहाँ के सीएचसी को पूरा ओरिएंट करते हैं, उसका लेआउट बनाते हैं, देखते हैं कि सीएचसी पे वर्क कैसा होता है, क्या स्टाफ पैटर्न होता है, कितनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। हम जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास ओपीडी में ड्यूटी करते हैं। डिफरेंट जितने भी सेक्शंस होते हैं, कोई फार्मेसी में, बच्चे डिवाइड हो जाते हैं, कोई फार्मेसी में जाएगा, कोई लेबोरेटरी में जाएगा, कोई जो वहाँ पे जो गायनी या ओबीजी का जो रूम होगा जहाँ पे डिलीवरीज होती हैं वहाँ पे जाएगा, कोई जो टीचर्स जो डॉक्टर्स की ओपीडी होती है कोई वहाँ पे जाएगा। ऐसे करके हम जो सीएचसी होता है उसमें बच्चे डिवाइड होके और उसको ओरिएंट करते हैं प्रॉपरली और वहाँ पे अपनी क्लिनिकल पोस्टिंग्स करते हैं। वहाँ पे सीखते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग मतलब कम्युनिटी में जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो कैसे गवर्नमेंट की साइड से अवेलेबल हैं या कैसे वहाँ पे वर्क करती हैं। इसके अलावा हम अंदर जो विलेज है, विलेज एरिया में भी जाते हैं। वहाँ पे जो फैमिलीज़ हैं वहाँ पे जाते हैं। उसके बाद जो वहाँ पे फैमिलीज़ हैं, फैमिलीज़ में जाके हम लोग उनसे बात करते हैं कि फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, किसको क्या प्रॉब्लम है या फैमिली की हेल्थ नीड क्या है, उनका असेसमेंट करते हैं, उनको हेल्थ एजुकेशन देते हैं, उनको बताते हैं कि उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडेड हैं, किस चीज़ का वो फ़ायदा उठा सकते हैं गवर्नमेंट की साइड से। तो वो सब चीज़ें हम जाके कम्युनिटी में, विलेजेस में, फैमिली टू फैमिली हम जाके मतलब करते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में और सीएचसी पर भी। इवन हम पीएचसी भी जाते हैं। माचरा और भावनपुर के अलावा अब्दुल्लापुर पीएचसी पड़ता है, तो हम प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, तो हम वहाँ पे भी जाते हैं। वहाँ पे हम पीएचसी में भी ऐसे ही ओरिएंट करते हैं, लेआउट बनाते हैं, पूरी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स बनती हैं उनकी। हम देखते हैं कि पीएचसी पे क्या क्या फैसिलिटीज़ होती है, वहाँ पे कितना स्टाफ होता है, कैसे वर्किंग होती है, क्या मेडिसिन अवेलेबल होती है। तो ऐसा नहीं होता, हमारी कॉलेज से बस जाती है, प्रॉपर 1-1.5 महीने की कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की पोस्टिंग लगती है और हम वहाँ पे क्लिनिकल ड्यूटीज़ करते हैं। हमारी एक केस बुक भी होती है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की, जिसको हम पूरा वहाँ पे ड्यूटी के टाइम पे फिल करते हैं। इवन एक क्लिनिकल हमारी फ़ाइल भी बनती है जिसमें हम सारे अपने असाइनमेंट्स बनाते हैं, सारी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स बनाते हैं। हमारी केस स्टडी बनती है कि हम जिस फैमिली में गई उसकी प्रॉपर एक केस स्टडी बनाते हैं। तो वो सब चीज़ें होती हैं। अब उसके बाद मैं बात करती हूँ ओबीजी एंड मिडवाइफरी नर्सिंग इस सब्जेक्ट की क्लिनिकल पोस्टिंग्स की। तो इसमें 2 जगह पोस्टिंग लगती है। एक तो भाई अपने हॉस्पिटल में जो लेबर रूम होता है, गायनी ओटी होता है और हमारा गायनी वार्ड होता है, एक तो वहाँ पे पोस्टिंग लग जाएगी। उसके अलावा जो दूसरी पोस्टिंग लगती है हमारी वो लगती है हमारी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल प्यारेलाल जो मेरठ में है। हमारी दूसरी पोस्टिंग जो ओबीजी और गायनी की लगती है वो वहाँ पे लगती है।
क्योंकि भाई अपने हॉस्पिटल में तो हम पूरे 4 साल ड्यूटी करते ही हैं, तो सब पता ही होता है। बट डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल में हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग लगती है 1 महीने की, जहाँ पे हम वो भी कॉलेज से बस जाती है, हमारे टीचर्स हमारे साथ जाते हैं, उसमें भी हमें प्रॉपर ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट बनाते हैं, प्रॉपर लेआउट बनाते हैं, फिजिकल लेआउट, हर एरिया में बच्चे डिवाइड होते हैं और रोटेट होते रहते हैं, सब जगह हम लोग पोस्टेड होते हैं प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, कैसे उसकी वर्किंग है, और मतलब हर छोटी छोटी चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं। हमारे पास पूरी हमारी ओबीजी की केस बुक होती है, वो हम फिल करते हैं। वहाँ पे हम लोग हेल्थ एजुकेशन देते हैं, जो एंटीनेटल वार्ड है, जो प्रेग्नेंट है, जिनकी डिलीवरी होने वाली है, या जो लेबर रूम है, जिनका बेबी डिलीवर हो चुका है, हम उन सबको हेल्थ एजुकेशन देते हैं, केस स्टडीज़ बनाते हैं, रिपोर्ट्स लिखते हैं। तो हमारी 1 महीने क्लिनिकल पोस्टिंग DWH भी लगती है, जो OBG और गायनी की लगती है। उसके अलावा मैं बात करूँ तीसरी क्लिनिकल पोस्टिंग की, जो मेरे को लगता है सबसे इफ़ेक्टिव, सबसे इंटरेस्टिंग और एक बहुत नया एक्सपीरियंस है, जो है हमारी MHN की पोस्टिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग की पोस्टिंग, साइकेट्रिक की पोस्टिंग। तो ये पोस्टिंग हमारी जाती है मिलिट्री हॉस्पिटल। जो मिलिट्री हॉस्पिटल में जो मतलब साइकेट्रिक का डिपार्टमेंट है, या साइकेट्रिक का जो हॉस्पिटल है, उसमें हमारी MHN की पोस्टिंग जाती है। और वो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस होता है 4 साल का, और सबसे अलग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि मिलिट्री अपने आप में ही एक अलग डिपार्टमेंट हो गया, जो और सब चीज़ों से थोड़ा हटके हो गया, और जिसका एक्सपोजर हर किसी को नहीं मिलता। अगर किसी के पेरेंट आर्मी में है, मिलिट्री में है, तो उनको तो पता होता है, उसके अलावा किसी को नहीं पता होता, और वहाँ पे कोई ऐसे जा भी नहीं सकता। तो उसका जो एक्सपोजर होता है वो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अलग होता है। जो मिलिट्री हॉस्पिटल में हम जाते हैं, तो वहाँ पे जो मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं, आर्मी मैन होते हैं, जो ड्यूटी के टाइम मेंटली इल हो जाते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वो वहाँ पे एडमिटेड होते हैं। तो आप वहाँ पे जाते हो, आप वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो, वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस देखते हो, उनका रूटीन जानते हो, और वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ है वो सब आप देखते हो। इवन आप उनसे बात करते हो, तो मतलब ऐसा नहीं होता कि वो डेंजरस होते हैं, आपको हार्म करेंगे, ऐसा नहीं होता। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, वो बता देते हैं जो वहाँ का स्टाफ होता है, कि बी केयरफुल फ्रॉम दीज पीपल, ठीक है। बाकी उसके अलावा सब थोड़े मतलब आपसे नॉर्मल बात करेंगे, अच्छे से आपको बताएंगे कि वो कहाँ से हैं, उनकी फैमिली के बारे में आप जानोगे, उनको क्या हुआ था, आप सब चीज़ों के बारे में जानोगे। एंड वो मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। एंड मतलब आप ऐसे सोचोगे कि बीमार कहाँ हैं, आप उनसे बात करोगे ना, आपको बहुत नॉर्मल लगेंगे, वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल लगेंगे, और आपको पता चलेगा कि नहीं उनको, क्योंकि आप जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, तो उसमें आप बहुत सारे मेंटल जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ते हो, उसके बाद आपकी पोस्टिंग लगती है। तो आपको पता चलेगा कि मतलब कितना नॉर्मल बात कर रहे हैं, बट एक्चुअली इनको ये वाली प्रॉब्लम है। तो वो बहुत शॉकिंग भी लगता है, थोड़ा बहुत बहुत फ़न भी होता है, अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और ऐसा नहीं, आपको बहुत डिसिप्लिन में रहना पड़ता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ से भाई वहाँ जाने के लिए, आपकी पोस्टिंग्स के लिए आपको परमिशन ली जाती है, कॉलेज वहाँ पे लेटर सेंड करता है, वो परमिट करते हैं जब भी आपकी पोस्टिंग्स वहाँ पे लगती हैं। तो बहुत डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। आर्मी और मिलिट्री फील्ड तो वैसे भी बहुत डिसिप्लिन वाला है, बहुत रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, आप फ़ोन बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते, बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बट वो बहुत अच्छा और यूनिक एक्सपीरियंस होता है वहाँ का। और आप उनसे बात करते हो, आप वहाँ पे भी ऐसी आपकी पूरी एक वो होती है, आपको अपनी क्लिनिकल फाइल बनानी होती है, जिसमें आपके बहुत सारे असाइनमेंट्स होते हैं, आपको पूरी नर्सिंग केयर प्लान एंड अपनी केस स्टडीज़ बनानी होती है MHN की, और वो सब आप वहाँ पे डाटा कलेक्ट करते हो, फिर उसके बाद आप उसको फॉर्मुलेट करके प्रॉपर बनाते हो अपनी क्लिनिकल फाइल, फिर आपके कॉलेज में सबमिट होती है आपकी MHN की पोस्टिंग्स की। तो वो सब चीज़ें होती हैं एंड काफ़ी अच्छा होता है। तो बेसिकली तो ये हमारी 3 ही पोस्टिंग्स लगती हैं जो आउटसाइड क्लिनिकल पोस्टिंग होती है, एक MHN की, मेंटल हेल्थ नर्सिंग की, एक OBG की एंड मिडवाइफरी नर्सिंग की, और एक CHN की। उसके अलावा जो आपकी पीडिया की पोस्टिंग्स होती हैं, मतलब चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की, वो आपकी पीडिया की जो पोस्टिंग्स होती हैं वो आपके हॉस्पिटल में ही लगती है, बट वो भी एक थोड़ा अलग एक्सपीरियंस होता है, एक अलग एक्सपोजर होता है उसका भी, क्योंकि जो बच्चों का वार्ड होता है उसमें आपको बहुत छोटे छोटे बच्चे जो अभी बर्थ हुए हैं, जो 2-3 दिन के हैं, 5 दिन के हैं, 7 दिन के हैं, कुछ बड़े भी होते हैं, टॉडलर्स होते हैं, और तो मतलब वो सब आपको 5 साल तक के भी बच्चे होते हैं। तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, आप बच्चों से मिलते हो, वो मतलब जैसे आप इंजेक्शन्स लेके जाओगे, बोलोगे दीदी दीदी दर्द मत करना, मत लगाओ, आप उनसे बात करोगे, उनसे पूछोगे, बहुत क्यूट क्यूट बच्चे होते हैं। एंड मतलब थोड़ा जो पीडिया वाला सेक्शन है ना, वो थोड़ा नॉर्मल जो आप हॉस्पिटल में पेशेंट्स को डील करते हो, एडल्ट्स को, उससे थोड़ा अलग होता है।
जैसे उनकी जो हॉस्पिटल की सेटिंग होती है, वार्ड की सेटिंग होती है, वो थोड़ी अलग होती है, आपको कुछ अलग मतलब डिफरेंट सीखने को मिलता है। तो वो भी एक अच्छा वो होता है, बट वो हमारे जो हॉस्पिटल है उसी में हमारी पीडिया की पोस्टिंग्स लगती है, अलग से नहीं लगती। बाकी अगर आप डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल जाते हो तो वहाँ पे एक NICU का वार्ड होता है, आप वहाँ पे भी पोस्टेड होते हो अपनी OBG की पोस्टिंग के टाइम, तो आप वहाँ पे थोड़ा और एक्सपोजर ले लेते हो। तो यही सारी पोस्टिंग है जो आउटसाइड क्लिनिकल पोस्टिंग्स होती हैं। एंड होप यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट बिलो।